जीव को प्रेरित करना परमात्मा का काम है। तो जीव देख लेता, परमात्मा देख लेते हैं कि मेरा साधक वहां भजन कर रहा है, वो मेरे नाम का स्मरण कर रहा है, इसकी व्यवस्था वो सरेंडर करके बैठा है, जय जय श्री सीताराम हाथ फैला दिए माने तो ऊपर करते, ऐसे भी नहीं करे माने। सोचो संसार से कोई ऐसे करेगा क्या जब वो दातार के सामने ऐसे नहीं कर रहा, जो समस्त सृष्टि को बांट रहा है, जब वो उसके सामने हाथ नहीं फैला रहा, उसके सामने भी वो कैसे कर रहा है। ये मुद्रा किसकी है? ये आशीर्वाद की भी मुद्रा है और सरेंडर की भी मुद्रा है। किसी को आशीष देते हैं दोनों हाथ उठा के ऐसे ही तो देते हैं, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। तो ये एक मुद्रा दो काम करती है। एक मुद्रा एक भाव से ये समर्पण का भी भाव है, जय जय श्री सीताराम, और एक मुद्रा ये समर्पण का भी भाव है, और दूसरा ये भाव उसका भी है कि किसी को आशीष दे रहे हैं, लेकिन वो भी ऐसे नहीं करता कभी, उस मालिक के सामने वो हाथ नहीं फैला रहा। तो फिर जवाबदारी किसकी है? मालिक की है। जब मालिक की जवाबदारी हो गई तो अब मालिक किसको करें? बिन पग चले सुने बिन काना। वो परमात्मा सबके जीवों के अंतर में बैठा है, उसकी व्यवस्था करनी है उस मालिक को, तो मालिक ने उसको अंदर से बैठ के प्रेरित कर दिया। कई बार आपने देखा होगा, जा तो रहे थे कहीं और पहुंच जाते हैं कहीं और, विदाउट प्लान। कोई प्लान नहीं था हमारा, घर से निकले ऑफिस जाना है और एकदम कोई बाबा का ध्यान आ गया, ऑफिस की छुट्टी मारी सीधे वहां पहुंच गए। क्यों? उनने लेटर भेजा था कि आज आओ, तो वहां आओ, नहीं भेजा था। लेकिन उनकी कोई व्यवस्था गड़बड़ होने वाली होगी, कोई व्यवस्था बनानी होगी भगवान को, फटाक आपको उन्होंने प्रेरित कर दिया भगवान ने। और जो भी अपना देखो प्रेरणा के साथ भाव भी बनाते हैं, इनको क्या ले जाए इनके लिए। जो भगवान को उनको जो चीज देनी है वो उनको प्रेरित करते हैं। अब ईमानदारी की बात तो ये है कि जो टोटली परमात्मा के आश्रित हो गया, उसका मानना यह है कि अब जो भी आ रहा है, मुझे जो भी लेके आ रहा है मेरे लिए, वो कोई मनुष्य नहीं है, क्योंकि मैं जिस पर आश्रित हूं वो ही आता है, किसी भी रूप में आए। और भगवान के तो करोड़ों रूप हैं, हर रंग में तू, हर रूप में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है ना। किसी भी रूप में आए है तो वही, तो फिर वहां उसका भी भाव इतना अविरल हो जाता है, और साधक का भी भाव, साधक की भी समझ में नहीं आता है कि मैं जा तो कहीं हो रहा था तो वहां कैसे पहुंच गया। तो भैया उस समर्पण वाले के पास किसी को लाना, भगवान प्रेरित करके लाते हैं घेर घार के, उसकी व्यवस्था बनाना ये राम जी का है। तो कहा भी गया, जो जाकी शरण गए ताय ताकी लाज। एक बार अपना सर्वस्व परमात्मा को पे छोड़ के देखो। देखो एक लड़की अपना जीवन जब उसकी शादी होती है तो किसी पुरुष के हवाले कर देती है ना। हवाले पूरा समर्पण होता है उसका, मन से और तन से दोनों तरीके से पूर्ण समर्पण। जब समर्पण हो जाता है तो देखो समाज में कितनी ख्याति पाती है। उसको लक्ष्मी भी कहते हैं, उसको धर्मपत्नी भी कहते हैं, ठीक। और समाज में जहाँ जाती है वहाँ एक उच्च कोटि का जो सम्मान होता है उसको प्राप्त होता है। ऐसे ही जब हम अपना सर्वस्व परमात्मा पे छोड़ देते हैं, उस बच्ची की तरह, उस लड़की की तरह, तो ये मान के चलना 100% आप जहां भी पधारोगे परमात्मा की ऐसी असीम अनुकंपा होगी कि भगवान पलक पावड़े बिछवा देती है। अरे एक संत कोई